हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल हर कोई डिजिटल मार्केटिंग की बात करता है, लेकिन असल में ये होता क्या है और स्टूडेंट्स के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुतों को क्लियर नहीं होता। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा ताकि आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकें और अगर चाहें तो इसमें करियर भी बना सकें। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग हमारे आसपास हर जगह है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, इंस्टाग्राम पर कोई ऐड देखते हो या यूट्यूब वीडियो के बीच में कोई प्रमोशन आता है, यही डिजिटल मार्केटिंग है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक समझिए। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है इंटरनेट का यूज करके किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना। पहले मार्केटिंग सिर्फ न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, टीवी और रेडियो तक सीमित थी, लेकिन अब ऑडियंस वही है जहां इंटरनेट है, यानी सोशल मीडिया, गूगल और यूट्यूब। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आप बेस्ट कोचिंग नियर मी सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर कोई कोचिंग सेंटर आता है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। या फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए आपको किसी कोर्स का ऐड दिख जाए या आप इंटरेस्टेड होकर क्लिक कर लें, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। सीधी बात यह है कि अब मार्केटिंग वही होती है जहां लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और वो है इंटरनेट। इसके बाद जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल हर स्टूडेंट, वर्किंग पर्सन और फैमिली इंटरनेट पर डिपेंड है। आप सोचिए, जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले क्या करते हैं? सिंपल, गूगल पर सर्च। अब अगर कोई बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है तो वो कस्टमर खो देगा। डिजिटल मार्केटिंग की ताकत ये है कि अब सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच सकते हो जो सच में आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप गूगल पर बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सर्च करते हैं तो कोचिंग सेंटर की ऐड आपके सामने आ जाती है। यही स्मार्टनेस है। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐड सबको दिखते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ सही ऑडियंस तक पहुँचते हैं। इसलिए आज हर स्मॉल बिजनेस से लेकर बड़ी कंपनी तक डिजिटल मार्केटिंग पर भरोसा करती है। इसके बाद जानेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेज डिजिटल मार्केटिंग, दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, फर्क समझिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एड्स न्यूज़पेपर, टीवी और होर्डिंग्स पर आते थे। जैसे अगर कोई कार का ऐड न्यूज़पेपर में छपे तो वो उन लोगों को भी दिखेगा जिन्हें कार नहीं खरीदनी है। मतलब साफ है, बेकार खर्च। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिन्हें इंटरेस्ट है। जैसे अगर आपने गूगल पर बाई लैपटॉप ऑनलाइन सर्च किया तो आपको लैपटॉप से रिलेटेड एड्स दिखेंगे। इसमें कंपनी का पैसा भी बचता है और रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग आता है। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत महंगी होती है और रिजल्ट मेजर्ड नहीं होता, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप 500 रुपये से भी कैंपेन शुरू कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि किसने ऐड देखा, क्लिक किया और बाई किया। यही है इसकी पावर। इसके बाद जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समुद्र है और इसे अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। हर टाइप का अपना यूज और इम्पोर्टेंस है। जैसे एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर फ्री में टॉप पर लाते हैं। सेकेंड है एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, इसमें पैसे देकर गूगल पर एड्स चलाते हैं। इसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब पर एड्स, रील्स और कैंपेन चलाना। इसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग, इसमें ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियोज बनाकर ऑडियंस को वैल्यू देना। इसके बाद है ईमेल मार्केटिंग, इसमें कस्टमर्स को ऑफर्स और न्यूज़लेटर मेल करना। इसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन कमाना। इसके बाद है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रोडक्ट प्रमोट करवाना। इसके बाद है मोबाइल मार्केटिंग, इसमें ऐप्स, एसएमएस और नोटिफिकेशन से ऑडियंस तक पहुंचना। दोस्तों, हर बिजनेस अपने गोल के हिसाब से इनका मिक्स यूज करता है। स्टूडेंट को अगर करियर बनाना है तो कम से कम 3 से 4 टाइप में प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद समझेंगे एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। दोस्तों, एसईओ को सिंपल वर्ड्स में कहें तो गूगल पर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को फ्री में टॉप पर लाना। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आप सर्च करते हैं बेस्ट बीकॉम कॉलेज इन दिल्ली और कोई वेबसाइट सबसे ऊपर आती है तो उसे ज़्यादा विजिटर्स मिलेंगे। इसके लिए अच्छे आर्टिकल्स, सही कीवर्ड और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनानी पड़ती है। रिजल्ट धीरे धीरे आता है, लेकिन एक बार वेबसाइट टॉप पर आ जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रैफिक और कस्टमर्स मिलते रहते हैं। आज हर कंपनी चाहती है उसकी वेबसाइट गूगल पर नंबर 1 आए, इसलिए एसईओ एक्सपर्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है। इसके बाद जानेंगे एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग। दोस्तों, एसईएम में टाइम लगता है, इसलिए कंपनीज पेड एड्स का यूज करती है। इसे एसईएम या गूगल एड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपने सर्च किया बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर पाइथन
और सबसे ऊपर जो स्पॉन्सर्ड एड्स आए वो SEM है। इसका बेनिफिट यह है कि रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है, एड्स रन करते ही उसी दिन से कस्टमर्स आने लगते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि एड्स सिर्फ तब तक चलती है जब तक पैसे दिए जाते हैं। स्टूडेंट अगर जल्दी मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो गूगल एड्स सीखना बेस्ट ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स और पार्ट टाइम इनकम के लिए भी SEM बहुत काम आता है। इसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग। दोस्तों आज हर स्टूडेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर एक्टिव है। कंपनी यही सोचती है कि लोग जहां ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहीं एड्स दिखाओ। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक शूज ब्रांड की रील्स या एड्स दिख जाती है। यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसका फ़ायदा ये है कि आप ऑडियंस से डायरेक्ट जुड़ते हैं और फीडबैक भी तुरंत मिलता है। एग्जाम्पल, कोई क्लॉथिंग ब्रांड इंस्टाग्राम पर रील डालता है और कमेंट सेक्शन में ही यूजर्स अपनी फीडबैक दे देते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्रिएटिव है, मेम्स बना सकते हैं या रील्स बना सकते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में करियर ब्राइट है। इसके बाद समझेंगे कंटेंट मार्केटिंग को। दोस्तों कंटेंट ही डिजिटल मार्केटिंग की जान है। आपने सुना होगा कंटेंट इज किंग। एग्जाम्पल, अगर कोई इंस्टीट्यूट ब्लॉग लिखता है हाउ टू क्रैक UPSC इन फर्स्ट अटैम्प्ट और लास्ट में अपना कोर्स सजेस्ट करता है तो स्टूडेंट को नॉलेज भी मिला और इंस्टीट्यूट को प्रमोशन भी हो गया। यही कंटेंट मार्केटिंग है। इसमें ब्लॉग राइटिंग, वीडियोज, इन्फोग्राफिक्स और प्रोडक्ट सब आते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करती है और लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनता है। स्टूडेंट अगर राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं तो कंटेंट मार्केटिंग में ब्राइट करियर बना सकते हैं, क्योंकि आज हर कंपनी को अच्छा कंटेंट चाहिए। इसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों ईमेल मार्केटिंग सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है ऑडियंस तक पहुंचने का। एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि अमेजन या फ्लिपकार्ट से अक्सर मेल आता है आज फ्लैट 60% डिस्काउंट। यही ईमेल मार्केटिंग है। इसमें कंपनीज अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट मेल भेजती है जिसमें ऑफर्स, अपडेट या न्यूज़लेटर होते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि कॉस्ट बहुत कम आती है और डायरेक्ट रिजल्ट मेजर्स हो जाता है। किसने मेल खोला, किसने लिंक क्लिक किया और किसने प्रोडक्ट बाय किया। स्टूडेंट्स अगर मेलचिम्प्स जैसे ऑटोमेशन टूल्स सीख लें तो स्मॉल बिजनेसेस इन्हें हायर कर लेते हैं। ये स्किल आपको फ्रीलांसिंग और जॉब्स दोनों में मदद कर सकती है। इसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप दूसरों का प्रोडक्ट प्रमोट करके कमीशन कमाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम। अगर आप किसी प्रोडक्ट का लिंक अपने ब्लॉग या यूट्यूब वीडियोज में डालते हैं और कोई उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको कमीशन मिलेगा। इसमें आपको खुद प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस प्रमोट करना होता है। स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ब्लॉगिंग, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग से पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। दोस्तों फैशन, गैजेट्स, कोर्सेज हर कैटेगरी के एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है। यही वजह है यूथ आज इसे बहुत अपनाता है। इसके बाद है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दोस्तों आज ब्रांड सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही नहीं बल्कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को भी प्रेफर कर रही है। रीजन ये है कि इनको कनेक्शन अपने फॉलोअर्स से स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई यूट्यूबर मोबाइल का ऑनेस्ट रिव्यू करता है और कहता है ये फ़ोन बेस्ट है तो उसके फॉलोअर्स उस प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक्टिव हैं और अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो वो भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। दोस्तों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि अब लोग एड्स से ज़्यादा रियल पीपल की रिकमेंडेशन पर भरोसा करते हैं। इसके बाद है मोबाइल मार्केटिंग। दोस्तों आज हर कोई इंटरनेट मोबाइल पर यूज करता है, इसी वजह से मोबाइल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव है। इसमें ऐप्स, SMS, इन ऐप एड्स और पुश नोटिफिकेशन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने जोमेटो ऐप खोला और सबसे पहले बैनर दिखा फ्लैट 60% ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर। यही मोबाइल मार्केटिंग है। इसका फ़ायदा यह है कि आप डायरेक्ट यूजर्स तक पहुंचते हो और रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। स्टूडेंट्स अगर ऐप प्रमोशन या मोबाइल मार्केटिंग टूल सीखते हैं तो मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ नॉलेज से नहीं, टूल्स से भी चलता है। कुछ पॉपुलर टूल्स है गूगल एनालिटिक्स जो कि वेबसाइट ट्रैफिक ट्रैक करने के लिए है। इसके बाद है SEMrush, Ahrefs कीवर्ड और SEO रिसर्च के लिए, कैनवा पोस्टर्स और क्रिएटिव्स बनाने के लिए, मेलचिम्प्स ईमेल मार्केटिंग के लिए, गूगल एड्स मैनेजर पेड एड्स चलाने के लिए। दोस्तों अगर आप ब्लॉग चला रहे हैं तो SEMrush से कीवर्ड रिसर्च, कैनवा से पोस्टर्स और गूगल एनालिटिक्स से रिजल्ट ट्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर ये टूल्स सीख लें तो मार्केट में इनकी वैल्यू और बढ़ जाती है।
इसके बाद है करियर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का करियर स्कोप बहुत बड़ा है। हर बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोशन चाहिए। करियर ऑप्शन में आप एसईओ एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, पीपीसी एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 35,000 होती है और एक्सपीरियंस के साथ 1 लाख प्लस तक जा सकती है। एग्जाम्पल, एक एसईओ एक्सपर्ट 2 से 3 साल में मैनेजर लेवल तक पहुंच सकता है। स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेकर भी एक्सपीरियंस और इनकम दोनों कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री उतनी नहीं। इसके बाद है फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब इसमें एआई और मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपने अमेजन पर शूज सर्च किया और बाद में इंस्टाग्राम पर वही शूज का ऐड दिख गया। ये एआई का मैजिक है। आने वाले टाइम में वीडियो कंटेंट, वॉइस सर्च और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और भी स्ट्रांग होंगे। स्टूडेंट्स अगर अभी से स्किल सीखना शुरू कर दें तो आने वाले 5 से 10 साल में करियर बहुत सिक्योर और हाई पेइंग होगा। तो दोस्तों अब आपने अच्छे से समझ लिया डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी है। अगर आप क्रिएटिव और इंटरनेट यूज करना पसंद करते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसे सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ट्यूटोरियल और इंटर्नशिप का यूज कीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। जय हिंद।